बिहार में मतदाता सूची संशोधन और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक पैदल मार्च का ऐलान किया, लेकिन बीच रास्ते में ही पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। नतीजा, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दिग्गज नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। सड़कों पर नारेबाजी, हाथों में तख्तियां और माहौल पूरी तरह चुनावी जंग में बदल गया। मीडिया के कैमरे और माइक राहुल गांधी के सामने थे। सवाल पूछा गया कि चुनाव आयोग ने आपको नोटिस भेजा है, सबूत मांगे हैं, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे। जिसके बाद राहुल ने ये जवाब दिया और कहा कि ये चुनाव आयोग का डेटा है, मेरा थोड़ी है कि मैं साइन करूं। हमने आपको ही दिया है, आप अपनी वेबसाइट पर डाल दो, सबको पता चल जाएगा। ये सिर्फ बेंगलुरु में नहीं, पूरे देश में हुआ है। चुनाव आयोग जानता है कि उसका डेटा फटेगा, इसलिए कंट्रोल और छुपाने की कोशिश हो रही है। देखिए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। 300 एमपीज इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई है दिखा दी। दैट इज़ वाई। लेकिन आपको लगता है कि सर आपको ये जो लड़ाई है, मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ। देखिए, अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, ठीक है। अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। 1 मैन 1 वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि 1 मैन 1 वोट नहीं है। मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, 1 मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये अब लड़ाई पूरी की पूरी ऑपोजिशन लड़ रही है और हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको ये बात समझ आ गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन को छुपना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। वो आपको कहता है कि आप साइन नोटिस का जवाब आप दे देंगे। अरे भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है। ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। और वो फटेगा, वो जानता है। कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। असल में कर्नाटक की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने तल्खी दिखाते हुए उन्हें पत्र थमा दिया। आदेश साफ, या तो अपने आरोपों के ठोस सबूत दो, शपथ पत्र पर साइन करो, वरना अपना बयान वापस लो और जनता को गुमराह करना बंद करो। अब ये मामला सिर्फ कर्नाटक या बिहार तक सीमित नहीं रहा। संसद से सड़क तक वोट चोरी पर घमासान मचा है और लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये चुनावी अखाड़ा और गर्म होने वाला है। और अब सवाल भी काफी उठ रहे हैं, क्या वाकई देश भर में मतदाता सूची में वोट चोरी का खेल चल रहा है या फिर ये सिर्फ सियासी हथकंडा है? क्या चुनाव आयोग का नोटिस पारदर्शिता की कोशिश है या विपक्ष की आवाज दबाने की चाल? अगर राहुल गांधी अपने दावे साबित कर देते हैं तो क्या ये देश की चुनावी व्यवस्था की सबसे बड़ी पोल खोल होगी? आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।